हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तोभम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 34, 35 और 36वें के पार्ट 1 का अध्ययन किया। आज पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो उसके आगे फिर बताया गया कि वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थीं तो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अवसरों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों का बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा ने देवता और मुनियों को भी मोह आश्चर्य में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता है। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वहाँ भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रीत होते थे। उसमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चंवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अनन्य देवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्राह्मण की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देववर से बहुत कहने से क्या लाभ, हिमांचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां सिर की ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए
उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवता के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्त से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आचरों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न गृह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिव लोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह परम उज्जवल, महान, प्रभापुंज से उदासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार सारा लौकिक व्यवहार करके हिमांचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देववर से हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय पार्ट दूसरा समाप्त होता है। अब इसके आगे हम जानेंगे 37वें और 38वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आपने आप बस इस चीज को सोचना कि किस प्रकार शिव माँ जगदम्बा पार्वती विवाह की किस प्रकार तैयारियां हुई थी, कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से देवी देवता वहां पे किस रूप में पधारे, विश्वकर्मा भगवान ने किस प्रकार से उस मंडप की रचना की, हम लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो पे पूरा बने रहते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।